भारत की पवित्र धरती पर अनेक ऐसे तीर्थ हैं जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। इन्हीं महान तीर्थों में सबसे प्रसिद्ध है माता वैष्णो देवी का धाम, जो जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। हर वर्ष करोड़ों भक्त जय माता दी का जय घोष करते हुए माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है, माता उसकी पुकार अवश्य सुनती है। माता वैष्णो देवी का अवतार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा, तब देवताओं ने आदिशक्ति से प्रार्थना की। तब मां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की दिव्य शक्तियां एक साथ प्रकट हुईं और उनसे एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। इस दिव्य कन्या का नाम वैष्णवी रखा गया। बाल्यकाल से ही वैष्णवी भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। वे तप, भक्ति, दया और सेवा में अपना समय बिताती थीं। उनका उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना करना और भक्तों का कल्याण करना था। श्री राम से भेंट। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब उनकी भेंट वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने श्री राम को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री राम ने कहा, मैं इस जन्म में केवल माता सीता का पति हूँ, लेकिन कलयुग में मैं कल की रूप में आऊंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करो और संसार के लोगों का कल्याण करो। जो भी भक्त श्रद्धा से तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। श्री राम की आज्ञा पाकर माता वैष्णवी त्रिकूट पर्वत पर आकर तपस्या करने लगी। भैरवनाथ की कथा। उसी समय गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने माता की दिव्य शक्ति के बारे में सुना। उसने माता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार और गलत इच्छा उत्पन्न हो गई। वह माता का पीछा करने लगा। माता वैष्णवी किसी का अहित नहीं चाहती थीं, इसलिए वे लगातार आगे बढ़ती रहीं ताकि युद्ध से बचा जा सके। बाणगंगा की उत्पत्ति। पीछा करते करते माता के साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया। जिस स्थान पर बाण लगा, वहां से जल की धारा फूट पड़ी। यही पवित्र नदी आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धालु आज भी यहाँ स्नान कर माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। चरण पादुका। आगे बढ़ते समय माता ने पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ अभी भी उनका पीछा कर रहा है। जिस स्थान पर माता के चरण पड़े, वह स्थान चरण पादुका कहलाया। आज भी वहां माता के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। अर्धकुमारी गुफा। माता आगे चलकर एक गुफा में पहुंची और वहां लगभग 9 महीने तक ध्यान और तपस्या करती रहीं। यह स्थान अर्धकुमारी गर्भजून गुफा कहलाता है। मान्यता है कि इस गुफा से होकर निकलने वाले भक्तों के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उन्हें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। पवित्र गुफा और 3 पिंडियां। जब भैरवनाथ फिर भी नहीं माना, तब माता पवित्र गुफा में पहुंची। अंत में उन्होंने महाकाली, जब तक भक्त तुम्हारे भी दर्शन नहीं करेंगे। आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव बाबा के मंदिर अवश्य जाते हैं। माता ने अपने दिव्य स्वरूप को 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में स्थापित किया। कटरा से माता के भवन तक लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। भक्त जय माता दी का जय घोष करते हुए बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुमारी और अंत में भवन पहुंचते हैं। माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करके यात्रा पूर्ण मानी जाती है। माता की कृपा। ऐसा विश्वास है कि माता वैष्णो देवी अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सदाचार के साथ माता का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, दुख और निराशा दूर होती है।
माता अपने भक्तों को साहस, बुद्धि, धन, सुख, शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करती हैं। कथा से मिलने वाली शिक्षा। माँ वैष्णो देवी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य, संयम और विश्वास से जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है, जबकि प्रेम, सेवा और धर्म का मार्ग हमेशा विजय दिलाता है। माता अपने सभी भक्तों पर समान कृपा करती हैं और जो व्यक्ति निष्कपट भाव से उनका स्मरण करता है, उसे कभी निराश नहीं लौटाती। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी।